नमस्ते। आज कक्षा 10वीं में भूगोल के अंतर्गत हम पाठ 6 जनसंख्या का अध्ययन करेंगे। किसी भी देश के लिए जनसंख्या एक महत्वपूर्ण संसाधन होती है। किसी देश की आर्थिक एवं सामाजिक प्रगति हेतु जनसंख्या एवं उसकी गुणवत्ता महत्वपूर्ण कारक होते हैं। चलिए भारत एवं ब्राज़ील की जनसंख्या का अध्ययन करते हैं। तो यहाँ हम भारत का मानचित्र देख रहे हैं। उसके आधार पर कुछ प्रश्नों के उत्तर यहाँ पूछे गए हैं। पहली आकृति 6.1 अ में जो दिया है भारत की जनसंख्या का वितरण है, उसको देखकर हमको भारत की जनसंख्या के संदर्भ में कुछ प्रश्नों के उत्तर देना है। कौन से प्रदेशों में जनसंख्या का घनत्व सर्वाधिक है? जब हम यहाँ देखते हैं कि सबसे ज़्यादा बिंदु किस प्रदेश में है, तो ये हमको वहाँ पर देखना है कि सबसे ज़्यादा बिंदु किस प्रदेश में पाए जाते हैं। तो सबसे ज़्यादा बिंदु हमें दिखाई दे रहे हैं यहाँ पंजाब, उसके बाद उत्तर प्रदेश, उसके बाद बिहार और उसके पश्चात है क्या बोलते हैं तो पश्चिम बंगाल, नीचे में आते हैं तो केरल। तो जो प्रदेशों के बारे में हमसे पूछा गया है कि किन प्रदेशों में हमको सबसे ज़्यादा जनसंख्या दिखाई दे रही है, तो यहाँ हमने देख लिया कि ये जो प्रदेश थे पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, उसके बाद बिहार, ये पश्चिम बंगाल, यहाँ पर है केरल और उसके पश्चात तमिलनाडु। इन प्रदेशों में हमें ज़्यादा जनसंख्या दिखाई दे रही है, ज़्यादा पास में बिंदु दिखाई दे रहे हैं। और सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाले राज्य तो यहाँ हम देख रहे हैं अरुणाचल प्रदेश है, उसके पास नीचे आते हैं हम तो उसमें हमको दिखाई देता है मिज़ोरम है, यहाँ पर भी हमें कम जनसंख्या दिखाई दे रही है। तो इस तरह से, और इसके बाद सिक्किम है जहाँ पर सबसे कम जनसंख्या है, और हिमांचलाछादित प्रदेश जो हम देखते हैं यहाँ पर जनसंख्या कम है। तो ये जो एक और तालिका आपको दी गई है कि इस मानचित्र को देखकर राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को विभाजित करके तालिका भरना है। इसका फोटो मैं अभी आपको भेजने वाली हूँ, उसके आधार पर आपको इसको भर लेना है। प्राकृतिक संरचना एवं जनसंख्या का जलवायु का जनसंख्या वितरण से सहसंबंध जोड़िए एवं टिप्पणी लिखिए। तो हमें ये अच्छी तरह से पता है कि जहाँ की प्राकृतिक संरचना विषम होती है वहाँ लोग नहीं रहते हैं। जैसे हिमालयन प्रदेश में हम देख रहे हैं कि जनसंख्या का घनत्व कम है, यहाँ पर भी जनसंख्या, क्योंकि यहाँ विषम परिस्थितियाँ रहती है, दुर्गम भाग है, इसलिए यहाँ लोगों की जनसंख्या, जहाँ जल आपूर्ति बराबर नहीं होती है, रेगिस्तानी प्रदेश है, यहाँ पर भी कम दिखाई दे रही है। तो यहाँ जल की समस्या है, इसलिए ऐसी जगह पर जनसंख्या का वितरण कम पाया जाता है। उसके अलावा जो है जहाँ पर उद्योग धंधे होते हैं, जहाँ पर जलवायु अनुकूल होती है, पानी की उपलब्धता होती है, ऐसे स्थानों पर जनसंख्या ज़्यादा पाई जाती है। जैसे उत्तर प्रदेश का मैदानी भाग है, ये जो मैदानी भाग है यहाँ पर, और साथ ही साथ बॉम्बे पुणे में हम देखते हैं उद्योग धंधों का केंद्रीकरण है, तो यहाँ पर भी जनसंख्या ज़्यादा है। ये पश्चिम बंगाल, इस राज्य में भी पानी की उपलब्धता है, ज़मीन अच्छी है और उद्योग धंधे भी है, इसलिए यहाँ पर भी जनसंख्या का घनत्व ज़्यादा है। चेन्नई जैसा स्थान है जहाँ पर जनसंख्या का घनत्व ज़्यादा पाया जाता है, क्योंकि वहाँ पर भी योग्य ऐसा अनुकूल वातावरण है, इसलिए इसमें सहसंबंध हमको समझ में आता है कि जनसंख्या का वितरण और जलवायु और प्राकृतिक संरचना का संबंध है। अब इसके पश्चात देखते हैं भौगोलिक स्पष्टीकरण। तो जनगणना 2011 के अनुसार भारत की जनसंख्या वर्ष 2011 में 121 करोड़ थी। जनसंख्या के अनुसार भारत विश्व में दूसरे स्थान पर है। भारत में विश्व के कुल क्षेत्रफल का 2.41% क्षेत्र है, किंतु विश्व की कुल जनसंख्या का 17.5% हिस्सा भारत में है। मतलब हमारे पास रहने के लिए जो क्षेत्र है वो 2.41 है, पर जनसंख्या देखिए दुगनी नहीं तिगनी नहीं, कितनी ज़्यादा है, 17.5, इतनी ज़्यादा है इस भारत में। और इसके हिसाब से देखिए जनगणना 2011 के अनुसार भारत का जनसंख्या घनत्व औसतन 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर था। प्रति वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में कम से कम भारत में 382 व्यक्ति रहते हैं, ऐसा 2011 की जनगणना के अनुसार है। भारत में जनसंख्या का वितरण असमान है, प्राकृतिक संरचना असमान है हमारे देश में, क्योंकि कहीं रेगिस्तान है, कहीं मैदान है, कहीं समुद्री किनारी भाग है, साथ ही हिमालय पर्वतीय प्रदेश है, इसलिए प्राकृतिक संरचना भी एक समान नहीं है। जलवायु सब जगह समान नहीं है, कहीं उष्ण है, कहीं समशीतोष्ण है। एवं सुविधाओं की उपलब्धता का परिणाम, सुविधाएं भी सब जगह समान नहीं होती है, इसलिए जनसंख्या पर ये सभी
कारण से परिणाम होता है। अब जनसंख्या के वितरण पर इसका परिणाम हमें दिखाई देता है। उपजाऊ जमीन है, मैदानी प्रदेश है। भारी पानी की उपलब्धता के कारण अनेक शताब्दियों से इन भागों में मानवीय अधिवास बस्तियां बसे हैं। जो हमने देखा मैदानी प्रदेश का जो भाग था यहाँ का, उस भाग में हमने देखा कि ये जो कारण था कि यहाँ पर अनेक समय से पानी की उपलब्धता थी, खेती के लिए योग्य ज़मीन थी, इसलिए यहाँ ज़्यादा मानवीय बस्तियाँ बसी। कृषि व उद्योगों के कारण कुछ भागों में जनसंख्या का केंद्रीकरण बड़े पैमाने पर पाया जाता है। उदाहरणार्थ देखो उत्तरी मैदान, ये जो कहा गया है, दिल्ली, चेन्नई, कोलकाता, मुंबई, पुणे, बेंगलोर आदि। इसके विपरीत पर्वतीय और पहाड़ी प्रदेशों, शुष्क रेगिस्तानी प्रदेशों, पर्वतीय ये पहाड़ी प्रदेश, रेगिस्तानी प्रदेश यहाँ पर और घने दुर्गम जंगल के भागों में सुविधाओं का अभाव होता है। ऐसे प्रदेशों में जनसंख्या का वितरण विरल पाया जाता है। धन्यवाद विद्यार्थी। इसके पहले मैंने जो 2 फोटो डाले हैं वो है तुम्हारे इसके पहले के पाठ में प्राकृतिक वनस्पतियाँ वन्य जीव वाला जो पाठ था, इसमें जो प्रश्न पूछे गए थे उन प्रश्नों के उत्तर है। जोड़ियाँ आप बराबर लगा के लिखिए और जहाँ दिया है भिन्न घटक पहचानिए तो उत्तर में वो भिन्न घटक लिखिए। चिन्ह लगा दिए हैं मैंने, आपको करना है और उसके आगे के प्रश्न उत्तर भी लिखना है। धन्यवाद।